अस्पताल में ही लाते तो बचना मुश्किल था। उसे मेरे भाइयों ने बहुत मारा है, लेकिन सच कहूँ वो अच्छा लड़का है। कोई लड़का अच्छा है या बुरा है ऐसे पता नहीं चलता। अच्छा लड़का तो वो है जो लड़कियों की इज्जत करे, वो अपनी जगह करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं उन्हें खुद भी नहीं पता। ध्यान से सुनिए, हमारे प्रिय नेताजी जो पिछले 20 साल से हमारे शहर के चेयरमैन रहे हैं, हमेशा हम सबको मुसीबत से बचाते रहे हैं, एक बार फिर से इस शहर के उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। वो 5वीं बार काउंसिल के चेयरमैन के पद के लिए इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि हर बार की तरह इस बार भी अपना प्यार बनाए रखें। नॉमिनेशन करने जा रहा है तो ये हाल है, जीतने के बाद तो ये आसमान में उड़ेगा। और कितने दिनों तक उसके पीछे दौड़ोगे, घोड़ों की तरह, भेड़ों की तरह उसकी पूंछ बनकर। जीतने से पहले चेहरा अलग होता है, जीतने के बाद चेहरा बदल जाता है। फिर भी हम नहीं समझते, सहते हैं और सहते ही रहेंगे। इस गांव में 4 दिनों के बाद इलेक्शन है। वो कुर्सी पर बैठकर भाषण देकर रास्ता दिखाते हैं, लालच देते हैं, सपने दिखाते हैं। जीतने के बाद कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां जा रहा है, किस बस में चढ़ रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। सहते हैं और सहते ही रहेंगे। मौसम बदल गया, बारिश आ गई, धूप निकल गई, सब कुछ बदल गया, लेकिन ये इंसान नहीं बदला। सरहद पर जंग चल रही हो या कहीं दंगा हो रहा हो, एजेंडा उसी का चलता है जिसके कंट्रोल में न्यूज़पेपर हो। जनता को एक ही भाषा आती है, वो है रोने की भाषा। जब किसी पर गुस्सा नहीं निकाल सकते तो रेलवे स्टेशन पे गुस्सा निकालते हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं। हमारी समझ खत्म हो गई है, सहते हैं, सहते ही रहेंगे। जोश में कोई भाषण देता है तो तालियां बजाते हो, कोई गड्ढे में गिरे तो क्या तुम भी गिरोगे? अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों और जॉब से प्यार करते हो तो फिर कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या इतना कमजोर हो गया है तुम्हारा दिल? छी! अगर अब भी कुछ नहीं बोलोगे तो सहते रहोगे और सहते ही रहोगे। हे, इस बार के इलेक्शन में इन्हें खड़ा करते हैं, पब्लिक के लिए अच्छा रहेगा। क्या वो मानेंगे? अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। पर सोने वाले को चुनाव लड़वाएगा। सर, इसके पीछे उस लड़के का हाथ है। अब तक हम उसकी ताकत के बारे में सोच रहे थे, अब हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारे किसी काम का नहीं रहा। अगर ये थूकता भी है ना तो उस हैदराबाद वाले की परमिशन से। तो क्या करूं? साथ में खाता है, साथ में घूमता है, साथ में काम करता है, हमेशा अपने साथ चिपका के रखता है मुझे। सर, पिछले 20 साल से जनता को आपको वोट देने की आदत पड़ गई है। इस बार भी जनता या तो आपको वोट देगी या कोई नया चेयरमैन चुन लेगी, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। नहीं, चेयरमैन तो आप ही बनेंगे। चवन्नी में लोगों को खरीदता था, हाथ से नहीं जाने दूंगा। भगवान के लिए नारियल खरीदने से पहले 4 बार सोचना पड़ता है पब्लिक को। इन महान लोगों ने आजादी दिलाई है, उसे यूं ही गवा दें? नहीं, बिल्कुल नहीं गवाएंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर गतिविधि को कवर करेंगे सर। बाद में मीटिंग में मिलते हैं। ओके सर। हम दोनों मिलकर शूट करेंगे सर। वेरी स्मार्ट। थैंक यू सर। यू आर वेलकम सर। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले 20 साल से आप लोग मुझे ही चुन रहे हैं। ये जगह मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है।
किसी के भी घर में जाकर बैठने का और खाने का पूरा हक है मुझे। अच्छी जिंदगी की उम्मीद होनी चाहिए, सबके पास काम होना चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए, तभी इस शहर का विकास हो सकता है। और ये सब कब होगा? तब होगा जब मैं जीतूंगा। बोलिए, जीतूंगा या नहीं? आप लोगों का भरोसा जीतने की ताकत मुझ में है, आपका इरादा बदलने की ताकत भी है, लेकिन वोट देने की ताकत आपके पास है। एक मिनट सर। क्या सोच रहे हैं मैं आज इनके स्टेज से क्यों बात कर रहा हूं? बेरोजगार है ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आप जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसे ही दीजिएगा। ये सब तामझाम क्यों? अनाउंसमेंट के लिए पैसा वेस्ट। एक छोटी सी बात ही तो कहनी है। जब ये भाषण दे रहे हो तो प्लीज कोई ताली मत बजाना, तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। शांत 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 हो जाइए। राजनीति में सबको नमस्कार करते करते ऐसी आदत पड़ गई है कि बिजली का खंभा दिखता है तो उसको भी नमस्कार करने लगता हूँ। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ। तुम लोगों पर हुकूमत करने का ना तो कभी मेरा इरादा था और ना अब है। मैं भी तुम सबके जैसा ही हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं वही करने वाला हूँ। तू टेंशन मत ले, उन्हें फ्लैशबैक याद आ गया होगा। मुंह बंद कर, ताली बजा। पब्लिक है, बदलेगी नहीं। इन्हें मेरे भाषण और मेरी आदत है। देख लिया ना? ये सब देखकर ज्यादा खुश मत होइए सर, एक पल में बदल जाएंगे। दीवार की तरफ मुंह करके भविष्य के बारे में सोचने वाली पब्लिक है ये। इन्हें जिंदगी चाहिए सर, और जीने के लिए जरूरी है भरोसा, जो आप कभी नहीं दे सकते। शिफ्ट हो गया सर, सब कुछ शिफ्ट हो गया है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बदलाव चाहते हैं। एक और बात सर, आपकी बेटी 2-3 बार नजर आई मुझे, पर मैंने कुछ नहीं किया। उसके पास जाकर उससे बात तक नहीं की। मुझे आपकी नहीं, आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो। क्या हुआ? काउंटिंग शुरू हुई? इन सबके खाने का इंतजाम कर दिया। अरे किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके पास पावर होता है। अरे हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी सर, चेक कर लिया। काउंटिंग के नाम से ही मुझे तो पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है? हाँ। रुमाल है ना? हाँ, रुमाल तो है। क्यों? पूछ लो। मतगणना का पहला राउंड पूरा हो चुका है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 3 वार्ड में हवाई जहाज और 5 वार्ड में प्याज की जीत हुई है। अरे पहला राउंड तो हाथ से निकल गया। इतना क्यों घबरा रहे हो? 3 राउंड अभी बाकी है ना। एक एक पल की खबर मिल रही है, जो होगा पता चल जाएगा। मनहोश छींक मत, पीछे हट। मैंने तुमसे कहा था ना, पीछे रहना। कांस्टेबल, ला पानी दे। इंस्पेक्टर साहब को देना है अरे उन्हें दूसरा दे दे। क्या सोच रहा है कि पी क्यों नहीं रहा? पिछले इलेक्शन में सेकंड राउंड शुरू होते ही पानी का गिलास हाथ में लिया तो जीत गए। दूसरे राउंड की मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। 9 से 16 वार्ड तक 6 में हवाई जहाज और 2 वार्ड में प्याज को जीत हासिल हुई है। इस तरह हवाई जहाज को 9 और प्याज को 7 वार्ड मिले हैं।
कुछ नहीं सर, भाई काउंटिंग दूध से। ले पकड़, तीसरा राउंड शुरू हो रहा है, देख। कहा था ना पीछे ही रहना, वहीं जाके मार। क्या सोच रहा है, कॉलर क्यों उठाई? इससे थर्ड राउंड जीतेंगे इसीलिए। वो देखो उधर। तीसरे राउंड की मतगणना के परिणाम हमारे सामने हैं। वार्ड नंबर 17 से 24 तक की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें 8 के 8 वार्ड्स में हवाई जहाज की जीत हुई है। प्याज एक भी वार्ड में नहीं जीत पाया है। बहुत उड़ रहा था ना वो, अब उसकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। देख लिया, कॉलर के टोटके ने काम किया। साइड दे, साइड दे, साइड दे। तीसरा राउंड भी जीत गए। सर, अब 2 ही राउंड बचे हैं और वो हमारे एरिया के वोट हैं। कोई डाउट ही नहीं है सर, हम ही जीतेंगे। आप जुलूस लेके आ जाइए। भाभी जी, हम लोग जीत गए, चुनाव जीत गए। सच में? हाँ। जीत गए। नेताजी एक बार फिर से जीत गए। नेताजी की जीत का सिलसिला इस बार भी नहीं रुका है। आखिरी राउंड भी पूरा हो चुका है, जिसमें से 17 वार्ड में हवाई जहाज और 23 वार्ड में प्याज ने जीत हासिल की है। इस तरह मिस्टर शंकर को इस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। जी सर। आनंद सुनो तो। अरे झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? अरे हट। जो हौसला तुमने मुझे दिया, बस ये उसी का नतीजा है। अब मैं जाके काम करूंगा। एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज, प्याज की वजह से हवाई जहाज धराशायी हो गया। फटा हुआ ढोल कोई नहीं बजा सकता। अब तू जाए यहाँ से। चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन शंकर जी की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन साहब की जय, चेयरमैन शंकर जी की। बुरी खबर सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि शायद अच्छी खबर सह भी ना पाऊं। पर हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। हर बार लगता है अच्छाई जीतेगी, पर बुराई जीत जाती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, जरा संभाल कर रहना, अपना ख्याल रखना।